हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस टू यू में। कल हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट क्लास बेसिक पढ़े थे। आज भी वही बेसिक चलेगा क्योंकि 2 या 3 दिन बेसिक लगातार चलेंगे, इससे इंग्लिश हमारा मजबूत हो जाएगा। तो आज हम लोग इंग्लिश की बेसिक क्लास सेकंड क्लास है। कल हम लोग इंग्लिश के बारे में जानकारी किए थे और हाँ, सफलता आपकी कदम चूमेगी यदि आप मेहनत कर दिए तो ये वादा है। और कमर कस लो पढ़ने के लिए, हमको पढ़ाई करना है क्योंकि आज इसीलिए मैंने नाम रखा है सक्सेस टू यू। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। बस जरूरत किस बात के, आप मेहनत करिए और पढ़ाई करिए। कल हम लोग सीखे थे तो ज़्यादा गपशप न करें और बात करते हैं अपनी टॉपिक की ओर, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए और अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कल हम लोग बेसिक पढ़े थे। कल जो पढ़े थे आज उसको थोड़ा सा रिपीट कर लिया जाए, उसके बाद आज के बारे में हम बताएंगे। कल हम क्या बताए थे? कल हम बताए थे, डाल तो दें बेसिक क्लास यहां से, बेसिक क्लास। बाबू देखो बेसिक देखो, कल मैंने ये बताया था कि इंग्लिश क्या है, एज ए लैंग्वेज है। इंग्लिश सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे इंग्लिश लिखी जाए, ये किया जाए तो तब तो सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश एज ए लैंग्वेज जिस प्रकार हिंदी, देखो मैथमेटिक्स तो आपका सब्जेक्ट है, आपका रसायन विज्ञान ये आपका सब्जेक्ट है, भौतिक विज्ञान ये आपका सब्जेक्ट है, आपका समाजशास्त्र ये सब्जेक्ट है, पर आपकी इंग्लिश जो है इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश को मैंने कल बताया था, कल की बात से थोड़ा तो रह जाता है कि कल मैंने ये बताया था कि इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज के रूप में पढ़ें, ना कि सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि जब सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे तब तो हमें हिंदी, जैसे आप बोलेंगे कि क्या है, अब मैंने बोल दिया कि राम आम खाता है तो राम इट्स मैंगो। अब एग्जाम्पल दिया इंग्लिश में राम इट्स मैंगो, तो बच्चा बोला हिंदी क्या होगा इसका। इसी कारण है कि उसको इंग्लिश नहीं आता। तो मैंने कल बताया था कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो पहले क्राई करता है, क्राई रोता है, या फिर रोना के 3-4 कारण है, या फिर माँ समझती कि हंग्री है, या फिर कोई पेन है, कोई दर्द है, कुछ भी हो तो माँ समझ के उसको दवाई देती है, दूध पिलाती है, तो जिससे वो साउंड से बोलता है। सबसे पहला क्या होता है? साउंड। सबसे पहले क्या निकलता है? साउंड। कल हम ये लोग पढ़े थे, आज केवल एक रिवीजन करवा रहे हैं। तो साउंड होता, सबसे पहले क्या होता? साउंड कहाँ से निकलता? वोकल कॉर्ड से। क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता है, बच्चा देखो कभी बच्चे को ये नहीं पता है कि ये का है, ये पापा है कि ये मम्मी। बच्चे को चिन्हाया जाता है कि ये कौन है बेटा? पापा। कौन है? पापा। तब बोलता पापा, नहीं तो ना बताओ देखते ही जान जाएगा पापा कौन है, इसमें नहीं जानेगा ना। तो इसके कारण बच्चे को चिन्हाया जाता सबसे पहले साउंड जो होता है। तो साउंड, किसी का साउंड आप नहीं लिख सकते हो, इसलिए उसको बड़े बड़े ग्रामरियन और बहुत बड़े साइंटिस्ट आए जो उनको क्या लिखते, जैसे अब ये शब्द है तो इसको क्या मान लिया कि इस तरह का कोई साउंड हो। साउंड का एक साउंड है, आप साउंड नहीं लिख सकते हो। उन्होंने एक आकृति दे दिया कि इस तरह की कोई चीज लिखे हो, इस तरह की कोई चीज लिखी हो, तो उसको मान लेते हैं हम का, यानी साउंड को एक रूप दे दिया। और साउंड नहीं लिख सकते, जैसे आपकी अब मच्छी भिनभिना रही हो तो क्या वो साउंड लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि इम्पॉसिबल है, साउंड समझ में नहीं आता। जैसे शेर दहाड़ रहा तो दहाड़ता नहीं, वो अपनी भाषा में कुछ कह रहा है, क्योंकि अगर हम उनके लेवल के होते तब उनको समझ आते कि हाँ ये कहना चाह रहा है। इसके वजह से हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन साउंड आप किसी की नहीं रख सकते हो, बस एक आकृति दे दिया, एक ऐसा आकृति दिया, इस ऐसा आकार दिया कि इस आकार का जो दिखे उसे बोलेंगे का। उसके बाद इसको जब मिला लिया, इन दोनों को मिला लिया, जैसे प्लस रा और प्लस ना, और मिलकर बन गया क्या? करण। तो बोला कि इनको बोल दिया वर्ड। इनको क्या बोल दिया? वर्ड। इनको क्या बोला? वर्ड। शब्द बोला। क्या बोला बेटा? इन्हीं को बोला वर्ड। अब वर्ड जो होता है, सारी दुनिया में केवल वर्ड ही राज करता है। वर्ड बोला तो कल का है जो हम रिवीजन करवा रहे हैं अभी, वर्ड। क्या बोला? इसी को बोला वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? देखो वर्ड जो होता है, वर्ड इसी को बोला। वर्ड जो होगा, वर्ड तभी आप बोल पाएंगे जब उसका कोई इमेज होगा। क्या होगा? इमेज होगा, उसका इमेज होगा, फोटो होगा। भाई वर्ड आप तभी बोल पाएंगे, आप कुछ भी बोलिए, आप ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते जिसका इमेज ना हो। अगर बोले मदर, आंख ही बंद करो, बोले मदर, तो क्या होगा?
मदर का फोटो आ जाएगा आपके सामने, बोलो राम, फोटो आ जाएगा, बोलो श्याम, आपका फोटो आ, बोलो कृष्ण, आपका फोटो आ जाएगा। यानी कि बिना फोटो के आप वर्ड बोल ही नहीं सकते, कोई भी वर्ड। और जब फोटो आया तो वही क्या होगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि जितना भी फोटो आएगा वही सब क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन क्या होता है, जो कुछ भी देखते सुनते हैं, फीलिंग करते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। तो नाउन हुआ। अब यहाँ तक हम जानकारी किए थे, जानकारी यहाँ तक नहीं किए थे, आगे और है नाउन। आगे दो होते हैं नाउन, दो प्रकार के होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो जो नहीं देखे इस वीडियो को, विधवा जाकर के हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक कहते नहीं समझाते हैं, समझा रहे हैं कि कल इतना पढ़े थे, जो कुछ भी आप भूल चुके हो उसको याद कर लीजिए। नाउन ये क्या है, नाउन। नाउन दो प्रकार के होते हैं, देखो नाउन या तो फिर लिविंग होगा, कल बताया था, या नॉन लिविंग होगा। लिविंग होगा तो डूअर, और नॉन लिविंग होगा तो नॉन डूअर, बताया था ना। लिविंग होगा तो कार्य करने वाला होगा, क्योंकि लिविंग होगा जीवित है। लिविंग क्या है बाबू, जीवित है। और नॉन लिविंग क्या है, निर्जीव है, अजीवित है। और जिसके अंदर जान होगा वो कार्य करेगा, जिसके अंदर जान नहीं होगा वो कार्य नहीं करेगा। इम्पॉसिबल है, 100% है, कार्य बिल्कुल नहीं करेगा। अब नॉन लिविंग है तो डूअर है, और नॉन लिविंग है तो क्या है, नॉन डूअर है। और डूअर है तो वो किसका निर्माण करेगा, टेंस का। किसका निर्माण करेगा, टेंस का। और नॉन लिविंग है तो वॉइस का निर्माण करेगा। अब जब नॉन लिविंग है तो किसका निर्माण करेगा, वॉइस का निर्माण करेगा। और कार्य करने वाला टेंस का निर्माण करेगा। टेंस क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। ये कौन सा वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस का निर्माण करता है। और पैसिव वॉइस और वॉइस होगा तो ये क्या होगा, कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस। मैंने क्या बताया था कि वॉइस कोई पूछे तो एक प्रकार का होता है ओनली पैसिव वॉइस, नॉट एक्टिव वॉइस, क्योंकि एक्टिव वॉइस रिप्रेजेंट करता है टेंस को, क्योंकि ये जीवित होता है और ये टेंस को दिखाता है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, कल मैंने बताया था, कल यही एग्जांपल भी लिया था, इसलिए आपको मैं दोहरा रहा हूँ, रिपीटिंग करवा रहा हूँ। राम आम खाता है। अब ये तो हुआ आपका टेंस, और यही आप यही घुमा दें कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, इसमें तो परिवर्तन हुआ, लेकिन अब इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। और परिवर्तन जब हो जाएगा कि आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो द मैंगो इज ईटन बाय राम, अ मैंगो इज ईटन बाय राम, तो वो पैसिव वॉइस होगा, क्योंकि परिवर्तन जब होता तभी उसको अलग रूप दे सकते हैं। यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप हमारे जगह पे नहीं हमारे नाम या दूसरा नाम इसलिए नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक उसकी आकृति नहीं आएगी, तो इसलिए इसकी आकृति हम एक्टिव वॉइस को टेंस से ही मानेंगे, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं, नो डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड एक्टिव वॉइस, इसलिए इसको हम दूसरा नाम नहीं दे सकते। इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि ये स्वयं करता है, ये स्वयं नहीं करता है, ये स्वयं नहीं करता। मैं थका हूं, आई एम टायर्ड इसलिए हुआ क्योंकि मैं थर्ड फॉर्म आई एम के साथ हमेशा नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर मैं किसी के द्वारा थकाया गया हूँ, मैं स्वयं नहीं थका हूँ, इसलिए होगा कौन सा वॉइस, पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस। इसलिए कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस होगा। देखो अब देखो ये पैसिव वॉइस होगा। अब यहाँ तक तो हम लोग कल पढ़े ही थे। अब आज देखो, अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, बिल्कुल देखो 2 या 3 दिन बेसिक क्लास, लेकिन मन लगा के पढ़ लो ताकि आ जाए समझ में, ठीक है ना, मन लगा के पढ़ो, क्योंकि मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो ये बालक, ये क्या है, बॉय है, ये क्या है, बॉय है, और ये है क्या, नाउन। क्या है बाबू, ये क्या है, नाउन। ये बॉय है और क्या है, ये नाउन। बॉय है, नाउन है। अब इसी के पहले कोई आ जाए, कोई बढ़िया की सराहना कर दे, जैसे बॉय है, एक लड़का है, आपका नाउन है, और उसी के पहले कोई इम्पैक्ट डाले, या पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले या निगेटिव डाले, इससे नहीं मतलब, कोई इम्पैक्ट डाले। अब बोले कि वेरी फैट, टाल, तुम बहुत हैंडसम हो, अच्छे हो, गुड हो, बेटर हो, बेस्ट हो, मतलब कुछ भी डाले। अब मोटे हो, खोटे हो, छोटे हो, सब चीज लंबे हो, फिट है, तो ये जब क्या होगा, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो चाहे निगेटिव इम्पैक्ट हो, तो वो कुछ भी डाले
तो वहां पर वो होगा एडजेक्टिव। देखो चाहे यहाँ पर डाल दो फैट होगा, टॉल, गुड, ठीक है ना। तो ये जो होगा ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। यहाँ पर समझने की बात आई है बाबू, समझो, बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान समझो। आपका एक बॉय है, एक लड़का है। लड़का क्या होगा आपका? नाउन। लड़का क्या होगा आपका? नाउन। एक बॉय है, एक लड़का है, एक होगा नाउन। अब देखो बॉय ये नाउन है, उसके बाद इसको बोल दिया गया टाल, फैट, बैट, इसको बोल दिया गया फैट, उसके बाद बोल दिया गया बॉय, टाल, गुड। तो बॉय जो हुआ आपका हुआ नाउन, बॉय क्या होगा आपका? नाउन। और उसके बाद इसी के बोल दिया गया गुड, टाल, फैट, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ ये समझ में आया कि नाउन के पहले जितना भी आएगा क्या होगा? एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव का कार्य ही होता है क्या होता है? विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? विशेषण। और विशेषण का कार्य होता है कि नाउन के पहले आएगा। जैसे राम इज अ गुड बॉय। एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। क्या होगा? राम इज अ गुड बॉय। समझो एकदम व्यवहारिक ज्ञान। अब मैंने बताया राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है। राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है। इज आपका वर्ब है और बॉय क्या है? आपका नाउन। और ये आपको भी अभी आपको समझ में ही आ जाएगा, ये तो आर्टिकल है, इसको बस इतना देखो। अब देखो राम इज अ गुड बॉय। अब देखो एकदम व्यवहारिक है। राम क्या आपका सब्जेक्ट, बॉय क्या है? नाउन। बोलो, नाउन के पहले आया राम एक अच्छा लड़का है, तो नाउन के पहले आया और किसकी विशेषता बता रहा? नाउन पर। नाउन पर क्या प्रभाव डाल रहा? अच्छाई का, यानी लड़का की कैसा है? अच्छा है। तो ये जो हुआ आपका, ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या हुआ आपका? एडजेक्टिव। यहाँ एक बात समझ में आई कि नाउन के पहले जितना आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एक बात और समझ में आई, इतना समझ में आएगा कि नहीं? राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ फैट बॉय, राम इज अ टाल बॉय, ये जितने भी नाउन के पहले आएंगे वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव होगा तो फिर नाउन होगा, यानी एडजेक्टिव कभी नाउन के एडजेक्टिव नेवर यूज एज अ नाउन, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि ये एडजेक्टिव जो इसकी विशेषता बताता है और नाउन के पहले जो भी आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। इतना समझ में। अब एक और देखो, अब यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी बातें मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि रटाए गए हो, है ना। टीचर मारता बहुत है, पढ़ाता कम, मारता ज्यादा है। देखो अब आपका जितना हुआ यहाँ पर देखो, अब आपका बोला कि कोई बाहर से दरवाजा बंद है और दरवाजा नॉक कर रहा है। मैंने क्या बताया? बाहर कोई है, दरवाजा नॉक कर रहा है, तो अंदर आप क्या बोलोगे? कोई ना कोई है, कोई ना कोई तो है। क्या बोलोगे? कि कोई ना कोई तो है। तो वो जो कोई ना कोई आपने बोला, क्या बोला? कोई ना कोई, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? समबडी। देखो क्या बोलोगे आपने? कि कोई ना कोई तो है। आप बाहर से आए और मान लीजिए दरवाजा बंद है, ये मान लीजिए दरवाजा है, सपोज दैट ये आपका दरवाजा लगा हुआ है, बोर्ड ही इतनी देर दरवाजा मान लीजिए, और पीछे से जाए कोई खटखटाए, नॉक करे, दरवाजा में आवाज दे, तो आप क्या बताओगे? मम्मी कोई ना कोई तो है दरवाजा के पीछे। अब कौन हो सकता है ये नहीं मालूम, 100% नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम। वो बिल्ली भी हो सकती है, चूहा भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? नाउन को प्रोनाउन। उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन इसलिए कहते हैं, कब क्या अभी तक क्या पढ़े थे कि प्रोनाउन आर दोज वर्ड व्हिच इन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। बट वो नहीं,
ये प्रोनाउन जो होता है किसी स्थान पर यूज नहीं होता। देखो प्रोनाउन कभी जब यूज पढ़ाएंगे तब यहाँ पर मोटे मोटे 10% समझिए कि प्रोनाउन वो होता है कि जिसका कोई नाम नहीं होता। जैसे हम पानी पीते हैं, हम पानी पीते हैं, तो बोलो हम पानी पीते हैं, तो क्या हम किसी का नाम है? हम किसी का नाम नहीं होता है। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई क्या? आई प्रोनाउन है, क्योंकि आई वी यू दे। देखो आई एकदम व्यवहारिक ज्ञान, आई एम गोइंग टू मार्केट। देखो आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। बोलो आई किसी का नाम होता है? अपने बच्चे का नाम लिखोगे आई? दुनिया में कहीं भी आई नाम देखा? नहीं देखा, नेवर। तो आई जब वो नहीं होता तो विदाउट नेम इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो क्या है? प्रोनाउन ही होगा। क्या होगा? ये प्रोनाउन, जिसका नाम ना हो। समवन, समबडी, ये क्या है? नाउन है। इसके इसमें और लिख सकते हैं समवन, समवन, एवरीवन, ठीक है ना? ये सब क्या है? आपके प्रोनाउन है। अब समझ में आया कि प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ये है जिसका कोई नाम ना हो, वो प्रोनाउन। एक बार समझो, एक बच्चा है, उसका बॉय, बॉय क्या होगा? नाउन होगा। बॉय के पहले लगा दिया कि फैट बॉय, टाल बॉय, गुड बॉय, यानी कुछ भी इंपैक्ट डाला उस बच्चे पर, चाहे नेगेटिव, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छे पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो कुछ इंपैक्ट हुआ, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव हो, तो वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के पहले आता है, नाउन की क्या करता है? विशेषता बताता है। उसके बाद कोई बाहर आया और दरवाजा को नॉक करा और आपने कहा कोई ना कोई तो है, कोई ना कोई तो है, यानी किसी का नाम नहीं लिया और ये कोई ना कोई कहा, वो आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है जिसका कोई नाम ना हो। अब समझ में आया? इतना लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे अपने रफ्तार से चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा। देखो अब इसके बाद आया है, इसके बाद अब आएगा क्लाउज। इसके बाद क्या आएगा? क्लाउज। उसके बाद आएगा सेंटेंस। अभी शुरुआत ही हुआ, अब सेंटेंस आएगा बाबू। इसके बाद पढ़ना हमको क्लाउज। क्लाउज ज्यादा नहीं बताएंगे, अब अभी दो बात, अभी एक बात और देंगे, इसमें आप लोग जरूर देखिएगा। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट, और नंबर दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो हमको लगता है थोड़ा थोड़ा जानने की आवश्यकता। प्रेडिकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं प्रेडिकेट। वर्ब क्या होता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अब हमको सब्जेक्ट कुछ मोटी मोटी मिसाल समझना। अभी मैंने बताया सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है, यानी नाउन इज सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में तो अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम जितना भी पढ़ाएंगे, देखो इतना इतने में हम जितना भी अभी तक जितना पूरी ग्रामर, कल भी बताए थे कि जितनी पूरी ग्रामर पढ़ाएंगे वो सिर्फ इतने में आएगी। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर ले लीजिए, ऑब्जेक्ट तो इतने में ही सब चीज आना है। तो सब्जेक्ट या फिर नाउन होगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट अब इसी से, अब नाउन, पहली क्लास आपकी नाउन नहीं रहेगी, अभी नाउन चल नहीं रहा, अभी तुम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हमको इतना होता है। अब यहाँ पर हमको सब्जेक्ट के बारे में समझना है कि सब्जेक्ट, क्योंकि मेन जब हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट समझना चाहिए। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या फिर होगा नाउन या फिर होगा प्रोनाउन, या फिर सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा, क्या होगा बाबू, और या तो फिर क्या होगा? प्रोनाउन। देखो नाउन प्रोनाउन का इतना महत्व है कि सब्जेक्ट या तो नाउन प्रोनाउन होगा या तो ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होगा। तो हमें लगता है कि सब्जेक्ट ग्रामर का बाप है,
तो नाउन प्रोनाउन ग्रामर का क्या है, फादर है, तो इसको हमको विदाउट पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। इसकी हम चर्चा बाद में करते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग भी बताइए, जो इतने लोग बैठे हैं, 2 3 4 लोग बताइए कि देखो, अब जैसे हम एग्जांपल देते हैं सेंटेंस के स्थान पर। एग्जांपल, ही रीड्स, ही रीड्स, बोलो ये सेंटेंस है, बोलो सेंटेंस है, बोल दिए ना। यही तो गलती है, यही तो सब पढ़ना है, पढ़ना यही है। कमियां कहाँ हैं, कमियां निचोड़ो कि कमियां कहाँ हैं, तब पढ़ाई में आनंद आएगा। कि ही रीड्स, ही रीड्स, ही रीड्स जो होता है बाबू, वो क्या होता है, सेंटेंस नहीं है, वो क्या है, क्लाउज है। ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, क्लाउज है, ये क्लाउज है। समझ में आ गया। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक सेंटेंस होगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट तो होना बहुत ही जरूरी है। ही रीड्स, यानी वो कोई भी किताब पढ़ती है, तो आप ही क्लाउज, क्लाउज क्या होता है, क्लाउज इज द पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, है ना, इन विच वन सब्जेक्ट और वन वर्ब, देखो वन सब्जेक्ट और वन वर्ब इज कॉल्ड क्लाउज। क्लाउज क्या होता है, पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, सेंटेंस का छोटा सा छोटा भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और ओनली वन वर्ब होता है, वो कहलाता हमारा क्लाउज, वाक्य कहलाता है। इसलिए ये होगा क्लाउज। और सेंटेंस तब तक नहीं होगा जब तक कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये तो हमने सोचा एक्स्ट्रा बता दिया जाए, अन्यथा आगे जब पढ़ाएंगे क्लाउज तब मजा आएगा। आगे के भी वीडियो देखना, तब मजा आएगा बिल्कुल ग्रामर। अब आगे देखिएगा, आगे हम सब्जेक्ट बताते हैं कि देखो सब्जेक्ट, हेडिंग डाल लो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इसलिए इतना सब्जेक्ट इतना लिख लिया ना। आगे देखो सब्जेक्ट, अब हमको सब्जेक्ट पढ़ना है तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा कि व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स for being subject and object. What are the essential things for being subject and object? What are the essential things for being subject and object? हमको क्या ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य है, क्या ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या चीज होना चाहिए जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो, जिससे पता लगे कि हाँ ये क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखो, अब हम यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर जगह नहीं, इस प्रकार आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सब्जेक्ट और क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो, कहाँ, इधर देखो ना, पता नहीं अजीब हो, पढ़ाई भी नहीं, मन नहीं लगता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, प्यार हो जाएगा इंग्लिश से, पढ़ के तो देखो कुछ नहीं है। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए तीन चीज होनी चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए तीन चीज होनी चाहिए। नाउन, नंबर दूसरा प्रोनाउन, नंबर तीसरा नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट बाबू, नाउन, नाउन तो मैंने पहले ही बता दिया कि सब्जेक्ट कैसे होगा। एनी नेम इज नाउन। जैसे मेरा नाम बहुत ही प्रसाद है, तो आपका ये नाउन, ये पेन नाउन, पेन क्या हुआ आपका, नाउन हुआ। बुक्स आपकी क्या हुई, नाउन हुआ। राम, सीता, श्याम, दीवार, पेन, पंखा, फैन, जितना भी ये सब क्या है, नाउन। और नाउन क्या है, सब्जेक्ट। समझ में आया, नाउन क्या है, सब्जेक्ट। जैसे पेन, सीता
और सबके साथ क्या लगेगा, इज, सबके साथ क्या लगेगा, इज। तो ये सीता पेन क्या कर रही है यहाँ पर कार्य, सब्जेक्ट का कर रही है। किसका कार्य कर रही है, सब्जेक्ट का। देखो देखो सब्जेक्ट का कार्य कर रही है सीता और पेन। अब नाउन हुआ, नाउन आपके समझ में आ गया। नाउन क्या होता है, दुनिया में कोई भी चीज, एनी नेम इज नाउन, कोई भी नाम हो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन अभी मैंने बताया, समवन, एवरीवन, जिसका कोई नाम ना हो वो क्या होता है, प्रोनाउन। जस्ट अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि जिसका नाम ना हो प्रोनाउन होता है। बताओ, समवन किसी का नाम होता है, एवरीवन किसी का नाम होता है, नहीं होता है, होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब बताओ, आई किसी का नाम होता है, वी किसी का नाम होता है, यू किसी का नाम होता है, दे किसी का नाम नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, कि जिसका कोई नाम ना हो। एवरीवन इज गुड, एवरीवन इज गुड, ये क्या है, हमारा प्रोनाउन है। एवरीवन क्या है, आपका प्रोनाउन है। और प्रोनाउन यहाँ पर वर्ब से पहले आता है, इसलिए वर्ब से पहले आने वाला होता है सब्जेक्ट, और यहाँ पर प्रोनाउन किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर सब चीज तो बता दे, एक चीज आपको कंफ्यूजन होगा कि नाउन इक्विवेलेंट क्या है। नाउन इक्विवेलेंट वह होता है, देखो नाउन इक्विवेलेंट के लिए अभी हमको थोड़ा सा हेडिंग थोड़ा बनाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया कि प्रोनाउन एवरीवन इज गुड, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक ले लेते हैं ताकि आप लोगों की क्या हो जाए, समझ में आ जाए। देखो नाउन इक्विवेलेंट यहाँ पर हम डाल देते हैं नाउन नाउन इक्विवेलेंट। देखो इसमें असलियत ये होता है, इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक होता है जीरंड, एक क्या होता है, जीरंड। एक होता है इन्फिनिटिव, एक क्या होता है, इन्फिनिटिव। देखो एक होता है जीरंड, एक होता है इन्फिनिटिव। बाबू मन लगा के पढ़ो, क्योंकि देखो 60 टिप्स सीखो, ज्यादा इधर भागो नहीं। साउंड प्लस वर्ड, वर्ड सारे में राज्य करेगा। वर्ड ही एनी वर्ड क्या होगा, नाउन होगा। उसके बाद क्लाउज सेंटेंस, सेंटेंस में बता दे प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अभी सब सारा भी दोहरा दे देंगे आपको। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, जीरंड इन्फिनिटिव। जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, दैट इज कॉल्ड जीरंड। जीरंड का मतलब होता है, एग्जांपल, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड। एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं कि वॉकिंग इज गुड, क्या होगा, वॉकिंग इज गुड। अब बोलो वॉकिंग क्या है, जीरंड है। टहलना लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज गुड फॉर द हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए टहलना क्या लाभदायक है, लाभदायक है। और यहाँ पर ये किसका कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य का, जिसके अंत में ना आ जाए वो नानी ने, वो किसका कार्य करता है, जीरंड का। और जीरंड किसका कार्य करता है, नाउन का। अब वो लोग कैटरीना, करीना, तो ये नहीं होगा ना। लेकिन अब टहलना, खेलना, प्लेइंग इज गुड, तो ये सब क्या होगा, आपका कार्य करेगा जीरंड का। और यहाँ पर जीरंड किसका कार्य कर रहा, सब्जेक्ट का। तो ये जीरंड भी नाउन इक्विवेलेंट हुआ। और नाउन इक्विवेलेंट जीरंड क्या होगा, सब्जेक्ट। के भी पूछे क्वेश्चन कि जीरंड क्या होता है, जीरंड सब्जेक्ट होता है। जीरंड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात वर्ब के पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना, उसके बाद जो चाहे लगा देना, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव यहाँ पर क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। इन्फिनिटिव क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। जैसे टू, इसी को बना देंगे, टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक इज हार्मफुल। देखो धूम्रपान करना क्या है, हानिकारक है। स्मोक क्या है, स्मोक, 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 स्मोकिंग, स्मोक्स, ये सब क्या हुए, वर्ब हुए। और वर्ब दुनिया में जितनी भी डिक्शनरी है V1 हुआ, सदैव
V1 का ही होता है। वर्ब कितने, कोई पूछो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ओनली एक प्रकार के होते हैं। वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, ओनली एक प्रकार के V1, क्योंकि V1 ही उसका बाप है, बाकी तो सब उसके चेले हैं। यूज अनुसार उसे उत्पन्न किए गए हैं। V1 में होता है तो V1 के पहले लगा दिया टू। स्मोक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले क्या लगा दिया टू, इसलिए बन गया इंफिनिटिव। और इंफिनिटिव यहाँ पर कार्य कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। तो कोई बोले इंफिनिटिव क्या है, तो इंफिनिटिव भी क्या है, सब्जेक्ट। इंफिनिटिव भी क्या है, सब्जेक्ट है। अब समझ में आया कि नाउन इक्विवेलेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्या महत्वता है। तो देखो सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट होगा नाउन। नाउन तो सब्जेक्ट होता, प्रोनाउन पढ़ा दिया वो भी सब्जेक्ट होता। नाउन इक्विवेलेंट पढ़ा दिया। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, जीरंड का, और जीरंड क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या होगा, टू स्मोक इज हार्मफुल, तो यहाँ पर टू स्मोक क्या होगा, सब्जेक्ट, और इज क्या होगा, वर्ब आगे जो होगा। उसके बाद टू स्मोक वर्ब के पहले आया, इसलिए वर्ब के पहले आने वाला नाउन, और नाउन होता है सब्जेक्ट का कार्य करता, तो यहाँ पर ये क्या होगा, सब्जेक्ट। तो आप लोग देखो मन लगा के पढ़ोगे तो मंजिल हूबहू, आपकी मेहनत आपको, आपकी नसीब आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत आपको कभी नहीं धोखा देगी। क्योंकि देखो गन्ने का रस बनो, देखो कभी देखते हो कि गन्ने का रस बनने से फायदा है, गन्ने के गुठरा बनने से नहीं तो लोग उसको चूस कर और रस पी कर उसको फेंक देते हैं। कभी गन्ना देख लो, गन्ना कितना भी कीमत हो, लेकिन गन्ने के रस की कीमत होती है, गन्ने की गठरे की कीमत नहीं होती। इसलिए वो डंडा मत बनो, उसका रस बनना सीखो, और रस तब बनोगे जब मेहनत करोगे, अच्छे से समझोगे। मैंने क्या बताया कि साउंड, बच्चा पहला साउंड होता है, साउंड निकलता है, और साउंड उसको एक आकृति दे दिया जाता है। उसके बाद लेटर आता है, साउंड के बाद लेटर आता है। लेटर मान लीजिए यहाँ पर लिखना भूल गया, लेटर आता है, उस लेटर को एक आकृति देता है, उसे लेटर कहते हैं, जैसे का खा गा गा। उसके बाद उनको मिला करके वर्ड बनता है, वर्ड के बाद क्लाउज, और क्लाउज के बाद एक सेंटेंस का निर्माण होता है। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है, और प्रेडिकेट क्या है, ये है। बस नाउन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब बचा हुआ पार्ट प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट तीन प्रकार के होते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसमें वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए, और अब हमको पढ़ना है कि जब सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के होने के लिए क्या होता है, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो आप देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए तीन चीज होती हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, उसके बाद क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन होता है जितनी भी वस्तुएं हैं आप दुनिया में देख रहे हैं वो सारा नाउन है, और नाउन किसका कार्य करता है, सब्जेक्ट का। प्रोनाउन जिसका कोई नाम ना हो वो भी किसका कार्य करता है, सब्जेक्ट का। आप बोले तो नाउन इक्विवेलेंट क्या है, जीरंड और इंफिनिटिव। जीरंड V1 प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो दैट्स कॉल्ड जीरंड। और जीरंड यहाँ पर क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। कोई पूछे कि जीरंड क्या, व्हाट इज द जीरंड, तो आप बोल देना जीरंड इज अ सब्जेक्ट। तो जीरंड इज अ सब्जेक्ट, तो हम जीरंड क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और इंफिनिटिव भी यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देख लो स्ट्रक्चर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, तो यहाँ पर ये किसका कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट का। और इंफिनिटिव है, और ये किसका कार्य कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट, अर्थात इंफिनिटिव भी क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट। आप मेहनत करिए, पढ़िए, आपके साथ हैं, आपको पढ़ाएंगे। अब जब अभी कल एक और बेसिक क्लास आएगी, उसके बाद आपका बेसिक टर्म्स नाउन क्लास चालू हो जाएगा, नाउन के बाद प्रोनाउन। इसी प्रकार धीरे धीरे आर्टिकल की ओर चलेंगे, और धीरे धीरे आप लोगों का कोर्स सबमिट हो जाएगा। 3 या 4 महीने लगेंगे, आपका कोर्स अच्छे से पार हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू।